हाँ, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमो नमो प्रकृति भद्राय नेता प्रणता स्मृताम सज्जनों। आप देख रहे हैं हमारे अनंत पथ न्यूज चैनल पर मत्स्य पुराण की कथा। अब इस अध्याय में कच्छ का शिष्य भाव से शुक्राचार्य देववाणी की सेवा में संलग्न होना, अनेकों कष्ट सहने के पश्चात मित्र संजीवनी विद्या को प्राप्त करने का कथा है। आइए चलते हैं इस कथा में। किमर्थम पौरवी वंश श्रेष्ठ तुम प्राप भूतले ज्येष्ठस्यापि यदुर्वंश किमर्थम हीयते श्रिय अन्यद यदाचिततरम सुत विस्तारतो भवद। सुतवाच एतदेव पुरा पृष्ठ सातानिकेन शौनकः पुण्यं पवित्रमायुष्यं यदाति चरितं महत्। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, पुरु का वंश श्रेष्ठता को प्राप्त क्यों हुआ और ज्येष्ठ होते हुए भी यदुवंश का लक्ष्मी से हीन होना कैसे हो गया? याद के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यह पूर्ण प्रद आयुर्वर्धक और देवताओं द्वारा अभिनंदनीय है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, पूर्व काल में शतानीक ने भी महर्षि शौनक से याद के इस पूर्ण प्रद परम पवित्र आयुर्वर्धक एवं महत्वशील चरित्र के विषय में इस प्रकार प्रश्न किया था। शतानीक ने पूछा, तपोधन हमारे पूर्वज महाराज ययाति ने जो प्रजापति के से 10वीं पीढ़ी में उत्पन्न हुए थे, वे शुक्राचार्य की अत्यंत दुर्लभ पुत्री देववाणी को पत्नी रूप में कैसे प्राप्त किया? इस वृत्तांत को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। तब शौनक जी ने कहा, शौनक उवाच याति राशिद राजर्षि देवराज समुद्रय तम शुक्र विष्णु पुराणो बभ्रते वै तथा पुरा तत्तेऽहं प्रवक्ष्यामि पृच्छतो राजसत्तमां देवन्यास संयोग याते नाहुषस्य च। शौनक जी ने कहा, राजसत्तम राजर्षि याति देवराज इंद्र के समान तेजस्वी थे। पूर्व काल में शुक्राचार्य और विश्वपर्वा ने याद को अपनी कन्या के प्रतिरूप में जिस प्रकार वर्णन किया था, वह सब प्रसंग तुम्हारे पूछने पर मैं तुमसे कहूँगा। साथ ही यह भी बताऊँगा कि नहुष नंदन याति देववाणी का संयोग किस प्रकार हुआ। एक समय चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोक के ऐश्वर्य के लिए देवता असुरों में परस्पर बड़ा भारी संघर्ष हुआ और उसमें विजय पाने की इच्छा से देवताओं ने यज्ञ कार्य के लिए अंगिरा मुनि के पुत्र बृहस्पति का पुरोहित के पद पर वर्ण किया। दैत्यों ने शुक्राचार्य को पुरोहित बनाया। वे दोनों ब्राह्मण सदा आपस में ही बहुत से लाग डांट रखते थे। देवता उस युद्ध में आए हुए जिन दानवों को मारते थे, उन्हें शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या के प्रभाव से पुनः जीवित कर देते थे। वे पुनः उठकर देवताओं से युद्ध करने लगते थे, परंतु असुरगण युद्ध के मुहाने पर जिन देवताओं को मारते थे, उन्हें उदार बुद्धि बृहस्पति जीवित नहीं कर पाते थे, क्योंकि शक्तिशाली शुक्राचार्य जिस संजीवनी विद्या को जानते थे, उसका ज्ञान बृहस्पति को न था। इससे देवताओं को बड़ा विषाद हो रहा था। वह देवता शुक्राचार्य के भय से उद्विग्न हो गए। तब वे बृहस्पति के ज्येष्ठ पुत्र कच्छ के पास जाकर बोले, ब्राह्मण, हम तुम्हारी शरण में हैं। तुम हमें अपनाओ और हमारी उत्तम सहायता करो। अंतिम तेजस्वी ब्राह्मण शुक्राचार्य के पास जो मृत संजीवनी विद्या है, उसे तुम शीघ्र ही सीख लो। देवताओं के साथ यज्ञ में भाग प्राप्त कर सकोगे। राजा विश्वपर्वा के समीप तुम्हें विप्रवर शुक्राचार्य का दर्शन हो सकेगा। वहाँ रहकर वे दानवों की रक्षा करते हैं, किंतु जो दानव नहीं हैं उनकी रक्षा नहीं करते। उनकी आराधना करने के लिए तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कोई समर्थ नहीं है। उन महात्मा की प्यारी पुत्री का नाम देवयानी है। उसे अपनी सेवाओं द्वारा तुम्हें प्रसन्न कर सकते हो। दूसरा कोई इसमें समर्थ नहीं है। अपने शील स्वभाव, उदारता, मधुर व्यवहार, सदाचार के द्वारा, इंद्रिय संयम द्वारा देवयानी को संतुष्ट कर लेने पर तुम निश्चय ही उस विद्या को प्राप्त, संजीवनी विद्या को प्राप्त कर लोगे।
तब बहुत अच्छा कहकर बृहस्पति पुत्र कच ने देवताओं से सम्मानित हो वहाँ से वृक्ष पर्वा के समीप गया। राजन, देवताओं द्वारा भेजा गया कच तुरंत दानवराज वृक्ष पर्वा के नगर में जाकर शुक्राचार्य से मिला। उन्हें प्रणाम करके बोला, भगवान, मैं अंगिरा ऋषि का पौत्र और साक्षात बृहस्पति का पुत्र हूँ। मेरा नाम कच है। आप मुझे अपने शिष्य के रूप में ग्रहण करें। ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं। मैं आपके समीप रहकर 1000 वर्षों तक उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। इसके लिए आप मुझे अनुमति दे दें। शुक्राचार्य ने कहा, शुक्रोवाच, कच सुस्वागतम तेस्तु पति गृह्यामि ते वचः अर्चश्चेहमर्चम त्वामेचोस्तु बृहस्पति। शुक्राचार्य ने कहा, कच, तुम्हारा भली भांत स्वागत है। मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। तुम मेरे लिए आदर के पात्र हो, अतः मैं तुम्हारा सम्मान एवं सत्कार करूँगा। तुम्हारे आदर सत्कार से मेरे द्वारा बृहस्पति का ही आदर सत्कार होगा। शौनक जी ने कहा, शौनकवाच, कचस्तु तम तथेत्युक्ता प्रतिजग्राह तद्व्रतम आदिष्टम कविपुत्रेण शुक्रेणोशन सा स्वयं व्रतं च वृत्तकालं च तथोक्तं प्रत्यगृह्यत आराधयन्नुपाध्यायं देवयानी च भारतः नित्यमाराधसिद्ध्यन्त्वा युवायोन गोचरां गायन् नृत्यन् वाद्यन्तं देवयानी मतोषयत् संशीलयन् देवयानी कन्या प्राप्त यौवनान् पुष्पै फलै प्रोष्णय तोयमाशात गर्भणीं। शौनक जी ने कहा, तब कच ने बहुत अच्छा कहकर कवि पुत्र शुक्राचार्य के आदेश का अनुसरण करके ब्रह्मचर्य व्रत का वर्ण किया। राजन, नियत समय काल के लिए व्रत की दीक्षा लेने वाले कच को शुक्राचार्य ने भली भांति अपना लिया। कच आचार्य शुक्र और उनकी पुत्री देवयानी दोनों की नित्य आराधना करने लगा। वह नव युवक था। संजीवनी में प्रिय लगने वाले कार्य, गायन, नृत्य आदि करके भांति भांति से देवयानी को संतुष्ट रखता था। आचार्य कन्या देवयानी भी युवावस्था में पदार्पण कर चुकी थी। कच उसके लिए फूल फल ले आता और उसकी आज्ञा का अनुसरण करता रहता था। उसकी सेवा में संलग्न रहकर वह सदा उसे प्रसन्न रखता था। देवयानी भी नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कच के ही समीप रहकर गाती और आमोद प्रमोद करती हुई एकांत में उसकी सेवा करती थी। इस प्रकार वहाँ रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए कच ने के 500 वर्ष व्यतीत हो गए। तब दानों के यह बात मालूम हुई। तदनंतर कच को वन के एकांत प्रदेश में अकेले गए देख बृहस्पति के द्वेष से और संजीवनी विद्या की रक्षा के लिए क्रोध से भरे हुए दानवों ने कच को मार डाला। उन्होंने मरने के बाद उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर कुत्तों और सियारों में बांट दिया। तब उस दिन गौएं बिना रक्षक के ही अपने स्थान पर लौट आई।